नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आज आपके सामने लेकर आई हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा, भाषा और संस्कृति इकाई 1 से जीप पर सवार इल्लिया व्यंग जो कि शरद जोशी द्वारा रचित है, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए आज हम देखते हैं कुल 32 प्रश्नों की एक श्रृंखला जो कि आपके आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, देख रहे हैं, लिखा है जीप पर सवार इल्लिया व्यंग शरद जोशी। पहला प्रश्न, जीप पर सवार इल्लिया लेखक का नाम बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हमारा सही ऑप्शन है शरद जोशी। जीप पर सवार इल्लिया लेखक के इल्लिया व्यंग के लेखक शरद जोशी जी है। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, जीप पर सवार इल्लिया विधा है, तो जीप पर सवार इल्लिया कैसी विधा है, तो यह एक व्यंग विधा है। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, जीप पर कितनी इल्लिया सवार थी, तो जीप पर 3 इल्लिया सवार थी विद्यार्थियों। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अफसर ने किसकी कविता सुनाई? ए मैथिली शरण गुप्त, बी शरद जोशी, सी निराला और डी महादेवी वर्मा। तो अफसर ने मैथिली शरण गुप्त की कविता सुनाई, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पांचवा प्रश्न आप देख रहे हैं, अफसर ने किसान से जीप में क्या रखने को कहा? हरा चना, बी मूंगफली, सी संतरा और डी गेहूं। तो अफसर ने किसान से जीप में हरा चना रखने को कहा विद्यार्थियों। 6 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी? अफसर की, इल्ली की, किसान की या जीव की? तो आप सभी जानते हैं अखबारों में इल्ली की तस्वीर छपी थी। अगर आपने जीप पर सवार इल्लिया व्यंग पढ़ा है तो आप प्रॉपरली उत्तर दे पाएंगे, इल्ली। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 7वां प्रश्न देख रहे हैं, शरद जोशी की मुख्य विधा कौन सी है? तो शरद जोशी ने मुख्यतः उपन्यास विधा में लिखा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, उपन्यास विधा। 8वां प्रश्न है, अंधों का हाथी विधा कौन सी है? तो अंधों का हाथी विधा नाटक विधा के अंतर्गत आता है विद्यार्थियों। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 9 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, शरद जोशी जी का उपन्यास है, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, केवल मैं, बी सेवा सदन, सी कफन और इनमें से कोई नहीं। तो सेवा सदन और कफन आप जानते हैं प्रेमचंद द्वारा रचित है, तो केवल में शरद जोशी का उपन्यास है, ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा शरद जोशी को कौन सा सम्मान दिया गया? आपके समूह के स्क्रीन पर 10वां प्रश्न है विद्यार्थियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा शरद जोशी जी को जो सम्मान दिया गया वो पद्मश्री सम्मान था। ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए 11वां प्रश्न है, शरद जोशी जी का निधन किस सन में हुआ था? तो शरद जोशी जी का निधन 4 ऑप्शन के सम्मुख है, बताइए, टिक करिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी, 1991 में हुआ था, 5 सितंबर को हुआ था विद्यार्थियों। 12वां प्रश्न आपके सम्मुख है, शरद जोशी जी का निधन किस दिनांक को हुआ था? तो उनका जो निधन है विद्यार्थियों, निधन हमने अभी भी देखा कि 1991 में 5 सितंबर को हुआ था, तो इस तरह दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ए ऑप्शन पुस्तकों में दिए गया है वह गलत है, आप डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न है 13वां प्रश्न देख रहे हैं 13, शरद जोशी जी का जन्म कब हुआ था? तो शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को हुआ था, 1931 को हुआ था विद्यार्थियों। 1931 में इनका जन्म होता है, ए ऑप्शन को हमने टिक किया है। 14 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, सड़कों पर कौन सी झाड़ुएं फिरने लगी? वक्तव्यों की, आदेशों की, हवाई किलो की या समाचारों की? तो सड़कों पर जो झाड़ुएं फिरने लगी वो वक्तव्यों की फिरने लगी विद्यार्थियों। ए प्रश्न सही है। 15 प्रश्न देख रहे हैं, इला का क्या अर्थ है? तो इला का जो अर्थ होता है विद्यार्थियों वो अन्न की देवी कहलाती है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अन्न की देवी। 16 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, 16 नंबर के प्रश्न में आपके सम्मुख लिखा है, अधिकारियों के खेत से चले जाने पर किसान ने क्या किया? राहत की सांस ली, खाना खाया, पानी पिया, घर चला गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, अधिकारियों के खेत से चले जाने पर किसान ने राहत की सांस ली। 17 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, लेखक को कृषि अधिकारी ने कहाँ चलने के लिए कहा? घर में, दफ्तर में, बगीचे में या खेतों में? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, लेखक को कृषि अधिकारी ने खेतों में चलने के लिए कहा। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे,
चने के होते हैं घर, बी बगीचे, डी सी खेत और डी इनमें से कोई नहीं। तो चने के खेत होते हैं विद्यार्थियों, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, खेत। 19 नंबर का प्रश्न है, किसान से यह पूछने पर खेतों में खोजने से क्या निकलता है? किसान ने जवाब दिया। हमारा सही उत्तर है सी, मिट्टी। 20 नंबर का प्रश्न है, लेखक का मित्र कैसा था? तो विद्यार्थियों लेखक का मित्र बुद्धिमान था, ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। 21 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, अखबार में किसकी तस्वीर छपी थी? तो अखबार में इल्ली की तस्वीर छपी थी। प्रश्न रिपीट हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 22 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, पब्लिसिटी का अभिप्राय है भाषण, राजनीति, हंगामा या प्रचार प्रसार। बहुत सरल प्रश्न है, पब्लिसिटी का अर्थ है प्रचार और प्रसार, डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। 23 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, जीप पर सवार इल्लिया किन्हें कहा गया है? ए बड़ा अफसर, बी छोटा अफसर, सी लेखक या डी उपयुक्त सभी। जीप पर सवार इल्लिया इन तीनों को ही कहा गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। 24 नंबर का प्रश्न है, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंदौर, बी जबलपुर, सी ग्वालियर और डी उज्जैन। तो विद्यार्थियों डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है। शरद जोशी जी का जन्म उज्जैन में हुआ था। 25 नंबर का प्रश्न, इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इल्ली को पृथ्वी की पुत्री कहा गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 26 नंबर का प्रश्न है, किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा, किसान को किस बात का भय था? खेत के उजड़ जाने का, अफसर की डांट खाने का, जुर्माना भर जाने का या खेत जब्त हो जाने का। तो 26 नंबर के प्रश्न का उत्तर बी दिखाया गया है विद्यार्थियों, परंतु बी और डी में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है। खेत जब्त हो जाने का भी डर उसे था शायद। देखते हैं, आप बी को टिक करिए, परंतु कन्फ्यूज़न है, देख लीजिएगा। अगर आपको मिलता है उत्तर तो आप खेत जब्त हो जाने का भी लगा सकते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी? तो शहर के अखबार में गेहूं की, बाजरे की, चने की या उपयुक्त सभी की। तो शहर के अखबारों में जो चर्चा थी वो चने की थी विद्यार्थियों, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है, अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी, ए ऑप्शन दिया गया है, किताबों में गलत दिया गया है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला को कहा गया है, इला अर्थात पृथ्वी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, इला को। 29 नंबर का प्रश्न, जीप पर सवार इल्लियों में इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है? अभी अभी ऊपर हमने देखा था, जीप पर सवार इल्लियों में इल्लिया को किसकी पुत्री कहा गया है? तो पृथ्वी की पुत्री कहा गया है, इला की पुत्री कहा गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 30 नंबर का प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लिया किस शैली में लिखी गई है? हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, बिंब शैली। जीप पर सवार इल्लिया व्यंग बिंब शैली में लिखा गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 31, जीप पर सवार इल्लियों के रचनाकार। रिपीट हुआ है प्रश्न, आप जानते हैं। हमारा सही उत्तर है शरद जोशी जी, डी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अंतिम प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जीप में किसान को क्या रखने को कहा गया? गेहूं की बोरी, भुट्टे के ढेर, हरे चने के ढेर को। तो हमारा सही उत्तर है सी, हरे चने के ढेर को। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जीप पर सवार इल्लिया व्यंग के अंतर्गत पार्ट ए में आज 32 प्रश्नों को देखा है। इसी पार्ट पर आधारित विभिन्न वीडियोस और भी डाले गए हैं, उन्हें आप बीए प्रथम वर्ष की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अलग अलग फाउंडेशन कोर्स की और बीए प्रथम वर्ष की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सर्च करके सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा, देखते रहिएगा हमारे चैनल को बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। विद्यार्थियों अगर वीडियोस आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं, तो निवेदन है कि आपके और भी समूह या और भी ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स और भाई बहन लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।